ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಸಿಯ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾ ನಜಲ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ಇಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ जी हमने ये थ्योरम ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मेरे पास कोई भी आइडियल है आई इन एस, दिस इज एन आइडियल। ये दो तरफा बात ट्रू है, इट इज टू वेज। आई मोनोमियल आइडियल होगा if and only for all f belong to I we have support of f is contained in I, or in other words if you have for all polynomials in I support of f is contained in I, we will say I is a monomial ideal. This is two ways true, तो ये दोनों तरफ से बात ट्रू है। ठीक है, अब इसको ही यूज करते हुए हम एक थ्योरम प्रोपोजिशन करते हैं। वो मेरे पास कहते हैं कि लेट आई बी द मोनोमियल आइडियल, आई इज एन आइडियल इन एस, बी द मोनोमियल आइडियल एंड एम अ सेट ऑफ मोनोमियल्स इन आई। और मेरे पास एक आई में से कुछ मोनोमियल्स मैंने ली, आई टुक सम मोनोमियल्स फ्रॉम आई, और मैंने एक सेट एम बनाया, एम इज अ सेट ऑफ मोनोमियल्स इन आई। देन m is generator for I, m is a set of generator for I if and only if m जो है this will generate I, mean m will make form generating set of I if and only for each monomial v belongs to I there exists u belongs to m such that u divides v, u divides v, this symbol is for divides. M is a generating set for I if and only if for each monomial v belongs to I there exists a monomial u belongs to m such that u divides v. m जो है वो I का जनरेटिंग सेट बना देगा if and only if हर मोनोमियल v के लिए मुझे m में कोई मोनोमियल u मिल जाए जो कि v को डिवाइड करती हो, if and only if के साथ। तो m जो है दिस इज अ जनरेटिंग सेट फॉर I, ये हमने प्रूव करना है। और इसका यार ये v बिलोंग टू I है और m बिलोंग u बिलोंग टू m है, तो m भी तो सर आईडी मोनोमियल सेट ही है उसका I का। यस यस, मैं कह रहा हूँ कि m जो है वो जनरेटिंग सेट होगा अगर मुझे हर मोनोमियल I में हर मोनोमियल के लिए मुझे m में एक मोनोमियल मिल जाए जो कि उस मोनोमियल को डिवाइड करती हो। ठीक है सर। ठीक है, सो इसका जो लेफ्ट से राइट है m is a set of generator for I, this implies for each monomial v belongs to I there exists monomial u belongs to m such that u divides v. This is already done, बताओ कैसे, कौन से वाला यहाँ पे प्रूफ लिखूं? नहीं सर आपकी जी सर आपने जो स्टेटमेंट बोली अभी उसको रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा कि लेफ्ट से राइट वो कहते हैं m is a set of generator for I, this implies for each monomial v belongs to I there exists u belongs to m such that u divides v. This is already done. How? सर क्योंकि जो हम u ले रहे हैं वो m से ले रहे हैं और m ऑलरेडी उसका मोनोमियल सेट है का। देखो अगर मैंने एक अभी करवाया था कि मेरे पास अगर u1 से लेके सो ऑन um तक जनरेटिंग सेट है, ठीक है, um तक, तो अगर मैं इसमें से कोई मोनोमियल लेता हूँ
इसमें से मोनोमियल में कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं v लेता हूँ, v बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, तो वो v जो है वो v बिलोंग करेगी किसी ui को, दिस बिलोंग्स टू ui फॉर सम i, ui से जनरेट होने वाले आइडियल को v इसको बिलोंग करने का मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज ui डिवाइड्स v, actually v is multiple of ui, so this is actually we have already done, यानी कि वो क्रोलरी जो मैंने करवाई थी उसी का प्रूफ यहाँ पे आना है, ठीक है, वो यूनियन ऑफ सपोर्ट ऑफ एफ आई यू आई वाला, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब हम लेफ्ट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं। मेरे पास फॉर ईच मोनोमियल v बिलोंग्स टू i, फर्ज करो कि देयर एग्जिस्ट मोनोमियल u बिलोंग्स टू m सच दैट u डिवाइड्स v, और हमने ये साबित करना है m इज अ जनरेटिंग सेट फॉर i, m i को जनरेट करता है, m इज अ सेट ऑफ जनरेटर्स फॉर i, ठीक है। अब m इज अ जनरेटर फॉर i को कैसे प्रूव करेंगे, मैं i में से एक पोलिनोमियल लेता हूँ, i में से कोई पोलिनोमियल f लेता हूँ और मैं शो करवा देता हूँ f जो है दिस बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय m, ठीक है। मैंने i में से कोई भी पोलिनोमियल लेनी है, अब f बिलोंग्स टू i, और मैंने शो करवा देना है दिस पोलिनोमियल बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय m, तो इसका मतलब होगा कोई भी i की कोई भी रैंडमली पोलिनोमियल उठाते हो वो तो वो m के एलिमेंट का ही लीनियर कॉम्बिनेशन होती है, मीन m जो है वो पूरे के पूरे i को जनरेट कर देता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी विल अंडरस्टैंड दैट m विल जनरेट द होल आइडियल i, ठीक है। अब मैंने एक पोलिनोमियल ली f बिलोंग्स टू i, अब f जो है दिस इज एक्चुअली अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमियल्स, ci are constants, vi are monomials, and I is changing from 1 to r, c1 v1 plus c2 v2 plus so on cr vr, then over I is monomial ideal, this is understood for each we have in our proposition we have written that over I is monomial ideal, ये हमें given है, over it is given that over I is monomial ideal, then last theorem says that support of f is contained in I, support of f क्या होगी, v1 v2 and so on vr, these are monomials, the support of f is a set of v1 v2 v and so on vr, this will contain in I, ये हमें लास्ट थ्योरम में बताया कि अगर मेरे पास मोनोमियल तमाम आइडियल है मोनोमियल जो तो i में है सर, सपोर्ट ऑफ f जो है वो इसके अंदर कंटेन करेगी, लेकिन हमारा हाइपोथेसिस क्या कहता है, हाइपोथेसिस ये कहता है कि हर मोनोमियल के लिए मुझे m में एक मोनोमियल मिल जाती है जो कि उसको डिवाइड करती है, हर वो मोनोमियल जो कि i को बिलोंग करती है उसके लिए मुझे एक मोनोमियल m में मिल जाती है जो कि इसको डिवाइड करती है, तो अब ये तमाम की तमाम मोनोमियल्स जो है ये i में कंटेन करती हैं, तो इसका मतलब है v1 के लिए भी मुझे एक मोनोमियल मिल जाएगी u1 जो कि v1 को डिवाइड करती होगी, v2 सर के वो लिए भी u1 मुझे m एक से होगी, मोनोमियल मिल जाएगी v2 u2 जो कि v2 को डिवाइड करती होगी, एंड सो ऑन ur के लिए भी vr के लिए भी एक मोनोमियल मिल जाएगी ur जो कि vr को डिवाइड करती होगी, there exists ui belongs to m such that ui divides vi for all I is changing from 1 to r, v1 के लिए u1, v2 के लिए u2, vr के लिए vr, इसका मतलब है this vi, each vi is a multiple of ui, this mean vi is actually a multiple of ui times wi, where wi is some monomial in s, ओके यानी कि इसका मतलब यही है ना कि अगर मोनोमियल ui डिवाइड करती है vi को तो इसका मतलब vi इज एक्चुअली अ मल्टीपल ऑफ ui, किसी मोनोमियल से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास vi आ रही है, ठीक है, तो vi इज एक्चुअली अ मल्टीपल ऑफ ui, यानी कि एक मोनोमियल wi है जिससे ui को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास vi बनती है सर जी। w की जगह u नहीं आना था, कहाँ पे ये vi और ui की ui यूनियन डिवाइड कॉम्बिनेशन, करता है vi को, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर मोनोमियल है जो कि डिवाइड करती है x स्क्वायर y स्क्वायर को,
वाई स्क्वायर, दिस इज ओवर ठीक वी है। आई, दिस इज ओवर वी आई, दिस इज ओवर यू आई। तो एक्चुअली यू वी आई जो है वो यू आई का मल्टीपल है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर, दिस वाई स्क्वायर इज डब्ल्यू आई। ठीक है सर। यानी कि वी आई जो है वो यू आई को डब्ल्यू आई से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास वी आई आती है। यानी कि यू आई जो है वो इस वी आई को डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब ये है कि यू आई और डब्ल्यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वी आई आएगी। ठीक है। लास्ट अब थ्योरम की तरह अब सर। अब इस वी आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इस पॉलिनोमियल में, मैंने तो ये शो करवाना है दिस एफ बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय एम। तो मैं इसमें ये शो पुट करता हूँ यू आई और डब्ल्यू आई की वैल्यूज जो वी आई की जगह पे, तो मेरे पास ये एफ पॉलिनोमियल आ गई। एफ पॉलिनोमियल मेरे पास आ गई, दिस इज इक्वल टू समीशन आई चेंजिंग फ्रॉम 1 to r सी आई टाइम्स डब्ल्यू आई यू आई। यानी कि यू आई को मैंने अलग लिख लिया है, डब्ल्यू आई को मैंने सी आई के साथ लिख लिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे मोनोमियल्स को हम कर सकते हैं। ठीक है। अब यू आई जो है दीज आर आर बिलोंग्स टू एम, बिकॉज ये हमारी सपोजिशन थी कि v1 v2 ये तो आई में है, तो इनके लिए मुझे u1 से लेके ur तक m में मिल जाती है। ये तमाम की तमाम m को बिलोंग करती है। और wi जो है ci टाइम्स wi, ci कांस्टेंट है, wi मेरे पास मोनोमियल्स थी, ये मेरे पास s में से ली है, wi r फ्रॉम s, मोनोमियल इन s। तो इसका मतलब है एफ पोलिनोमियल को हमने एम के एम सेट की मोनोमियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। दीज आर एलिमेंट्स फ्रॉम एस, ये भी एस में से है, ये भी एस में से है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दीज आर फ्रॉम एस और दीज आर एलिमेंट्स फ्रॉम एम। इसका मतलब है पोलिनोमियल को हमने एम के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो इसका मतलब है पोलिनोमियल जो है वो एम से जनरेट होने वाले आइडियल को बिलोंग करती है। तो इसका मतलब है एम जो है दिस इज अ सेट ऑफ जनरेटर्स फॉर आई, ये पूरे के पूरे आई को जनरेट करता है, बिकॉज आई में से हमने रैंडमली पोलिनोमियल एफ ली थी जो कि एम को बिलोंग कर गई, एम से जनरेट होने वाले आइडियल को। तो इसका मतलब है एम जो है दिस इज अ जनरेटिंग सेट फॉर ओवर आइडियल आई, that is over I is generated by ideal M। क्लियर? कोई मुश्किल Yes, नहीं है sir. इसमें, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस सर। हाइपोथेसिस को यूज करते हुए हमने एक दफा ये लिखा है कि हर वी आई के लिए हमें यू आई मिल जाएगा, और उधर से हमें ये पता चला वी आई जो है वो यू आई और डब्ल्यू आई का मल्टीपल है। वी आई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की और यू आई को हमने लैदा करके लिख लिया कि ये एम के एलिमेंट्स थे, ये एस के एलिमेंट बन गए। इसका मतलब पोलिनोमियल जो है वो एम के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी गई है। इसका मतलब पोलिनोमियल जो है वो एम से जनरेट होने वाले आइडियल को बिलोंग कर गई है। दैट्स मीन ओवर आइडियल आई जो है वो इस एम से जनरेट हो रहा है। एम इज अ सेट ऑफ जनरेटर्स फॉर आई। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब Yes, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि हमारे पास हमें ये पता है अभी अभी तक हम ना मोनोमियल अलजेब्रा पा रहे हैं कि मेरे पास मोनोमियल आइडियल है जिसके जनरेटर्स मेरे पास मोनोमियल्स हो। अभी तक हम ना मोनोमियल आइडियल की डिस्कशन कर रहे हैं। अब हमें ये भी पता है कि दो मोनोमियल जो है उसमें पार्शियल ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। कि पार्शियल ऑर्डर मीन हर दो मोनोमियल के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ मोनोमियल्स ऐसी हैं कि एक मोनोमियल दूसरी मोनोमियल को डिवाइड करती है। यानी कि टोटल ऑर्डर नहीं है, इसमें पार्शियली ऑर्डर है डिविजिबिलिटी के हिसाब से। कि हम फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आइडियल है आई, इसमें मेरे पास जनरेटर्स है 1 2 3 4 5, एक्स की 4, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। अब हम इन जनरेटर में से, इन 5 जनरेटर में से मिनिमल जनरेटर्स निकाल सकते हैं जो कि इस आइडियल आई को जनरेट करता होगा। मिनिमल किस वाले से निकालेंगे? विद रिस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी, कि हम कोई भी आइडियल मोनोमियल आइडियल हो उसके यस सर बिल्कुल। मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स ढूंढ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी। जो सबको डिवाइड कर देते होंगे वो मिनिमल होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक्स क्यूब की बात करता हूँ,
अब एक्स क्यूब जो है ये एक्स की 4 को भी डिवाइड कर देता है, इसका मतलब है एक्स 4 मिनिमल नहीं है, ये मिनिमल है, एक्स क्यूब मिनिमल है, ठीक है, दिस इज मिनिमल। एक्स क्यूब जो है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को भी डिवाइड कर देता है, इसका मतलब है ये भी मिनिमल नहीं है, इसको भी निकाल दिया जाए, एक्स क्यूब इज मिनिमल, ये दो जनरेटर्स को डिवाइड कर रहा है, एक्स क्यूब आ गया। अब एक्स स्क्वायर वाई, अब ये किसी को डिवाइड नहीं कर रहा, यानी कि ये किसी पे डिवाइड भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है ये इटसेल्फ मिनिमल जनरेटर है, यानी कि ये किसी ऐसा जनरेटर जो कि किसी मजीद किसी पे डिवाइड ना हो रहा हो, वो मिनिमल जनरेटर होगा। जैसे कि एक्स क्यूब था, ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन खुद किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है एक्स क्यूब मेरे पास मिनिमल जनरेटर है। x square y is a minimal generator because no generator is dividing this one. इसी तरह x y square, this is also minimal generator, ना x cube y square इसको डिवाइड करता है, ना x cube इसको डिवाइड करता है, ना x square y इसको डिवाइड करता है, ना x की 4 डिवाइड करता है, ये भी मिनिमल जनरेटर है। तो इस आइडियल के जनरेटर में से मुझे 3 जनरेटर मिल गए, x square y, x cube एंड x y square, जो कि मेरे पास मिनिमल जनरेटर्स होंगे जी। सर हमने ये जो ऐसा मिनिमल possible है? सेट में, ठहरो एक मिनट में जैन माजिद की बात सुन लूं जी। जैन, आप भी एक मिनिमल जनरेटर निकाल रहे हो, मैं भी निकाल रहा हूँ, तो हम दोनों के डिफरेंट हैं और ठीक हो। हाँ, इसमें ये है जो मिनिमल जनरेटिंग सेट होता है वो यूनिक होता है, कहने का मतलब ये है जो आप निकाल रहे हो जो मैं निकाल रहा हूँ दोनों का एंड पे सेम आना चाहिए, यानी कि मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर जो है दिस इज यूनिक फॉर एवरी मोनोमियल आइडियल। ओके सर, ठीक है, अब इस आइडियल का मिनिमल जनरेटिंग सेट मैंने निकाला एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर। अगर कोई और स्टूडेंट भी निकालता है, जैन माजिद भी निकालता है, तो हम बाद में मैच करते हैं तो हम दोनों का सेम आइडियल ही होगा जो मिनिमल जनरेटिंग सेट बना हुआ है। सर तो इसका कोई और नाम भी है? इसका नाम ये होता आई है, भी शायद ये कहते हैं। क्या कहते हैं? आई थिंक सर स्पोर्ट ऑफ आई। नहीं, स्पोर्ट ऑफ आई नहीं कह सकते उसको, वो तो हमने पढ़ा हुआ है, वो और भी नाम है, क्योंकि जो मैंने नहीं, पहले को इसको हम जनरेटिंग सेट, मिनिमल जनरेटिंग सेट ऑफ आई ही कहते हैं, यानी कि एक मोनोमियल आइडियल का मिनिमल जनरेटिंग सेट जो है उसको हम डिनोट करते हैं जी ऑफ आई के साथ। जी ऑफ आई इज अ सेट ऑफ मिनिमल जनरेटर्स ऑफ आई, यानी कि जनरेटर्स में से जो सबसे छोटा सेट होगा दैट इज जी ऑफ आई, यानी कि वो उसमें मेरे पास आ गए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर। इसका मतलब है जो हमारा आइडियल आई है दिस इज ऑलवेज, यानी कि आपने जनरेटर में से सबसे वो वाले निकालिए जो कि मिनिमल एलिमेंट्स हैं। अब हमारा आई जो है वो इन जनरेटिंग सेट के जनरेटिंग जो मिनिमल जनरेटर्स आपने निकाले हैं, आइडियल आई जो है वो इनसे भी जनरेट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है हर आइडियल मोनोमियल आइडियल के लिए एक मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स एग्जिस्ट करता है जो कि उस आइडियल को जनरेट कर देता है। ठीक है, तो इस आइडियल के लिए मेरे पास वो सेट आया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर। हर मोनोमियल आइडियल के लिए विद रिस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी एक मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम जी ऑफ आई से डिनोट करते हैं। दिस सेट इज यूनिक फॉर एवरी आइडियल आई, और हर आइडियल जो है इन मिनिमल जनरेटर से जनरेट हो जाता है। कहने का मतलब ये है हर मोनोमियल आइडियल के मिनिमल जनरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी। पूरे का पूरा आई जो है वो जनरेट हो जाता है मिनिमल आइडियल जनरेटर से। जी लाजमी होता है। अब x की 4 x क्यूब का मल्टीपल है, ये तो इसमें है ही, इसमें तो अब x की 4 इसको बिलोंग करता है बिकॉज x क्यूब उसको डिवाइड करता है। x की 4 तो ऑलरेडी है, उसको जनरेटर में लिखने की जरूरत क्या थी? आपने जो एक्स क्यूब लिखा है इसमें वो लिखने हैं जिसपे वो डिवाइड हो रहा होता है जनरेटर। एक्स क्यूब वो वाले मिनिमल जनरेटर्स वो वाले होते हैं जो किसी और पे डिवाइड नहीं हो रहे होते।
मिनिमम से निकले हुए हैं वो। हाँ मिनिमम जो सबको डिवाइड कर सकते हैं लेकिन किसी और पे डिवाइड नहीं हो सकते, वो वाले मिनिमल में आ जाएंगे। एक्स क्यूब अब ये डिवाइड करता है लेकिन एक्स क्यूब को डिवाइड करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, एक्स क्यूब मिनिमल एलिमेंट है। एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को डिवाइड करता है लेकिन इसको कोई नहीं डिवाइड कर रहा, ये मिनिमल में आ गया। इसी तरह एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को डिवाइड करता है लेकिन इसको कोई नहीं डिवाइड करता, ये मेरे पास मिनिमल में आ गया। अब जो आइडियल आई है वो अगर मैं मिनिमल जनरेटर्स भी निकालूं उनसे भी जनरेट हो जाता है पूरा का पूरा आइडियल। क्लियर? यस सर। सर जब डिवाइड करते हैं तो हर मोनोमियल के लिए चेक करना होता है कि हर मोनोमियल पे वो डिवाइड नहीं होना, पूरा हर पूरा डिवाइड होना मोनोमियल के चाहिए। लिए चेक करेंगे ना, वैसे तो नहीं हमें पता चलेगा। For that's mean ठीक है for a monomial ideal there exists a minimal set of generators of I। हर आइडियल के लिए मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स हमें मिल जाते हैं और ये और चीजें सर हमें किसी सर ने सिखाई। जी बेटा। सर डिविजिबिलिटी लेंगे इसमें पार्शियल ऑर्डर और इसके अलावा कोई पार्शियल और? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी। जी सर। ठीक है, अब देखो ये चीजें हमें किसने बताई इस चीज को प्रूव करने के लिए कि हर आइडियल के लिए हमें मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स मिल जाते हैं। ठीक है, और वो जनरेटर यूनिक होते हैं। इस चीज के लिए हमारी हेल्प की है डिक्सन लेमा ने। अब डिक्सन लेमा की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, लेट एम बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ मोनोमियल्स इन एस। मेरे पास कोई भी मोनोमियल्स का सेट ले लो, then with respect to partial order induced by divisibility the set M has only a finite number of minimal elements। डिक्सन लेमा ने हमें बताया कि हमें कोई भी आप सेट ऑफ मोनोमियल्स ले लो, आप उसमें से डिवाइड कर करके जो मिनिमल एलिमेंट्स का सेट बना लो, वो हमेशा मेरे पास फाइनाइट सेट होता है। ये डिक्सन लेमा ने हमें बता दिया कि कोई भी मेरे पास मोनोमियल्स का एक सेट ले लो M, उसमें आप डिविजिबिलिटी के एतबार से चेक करो तो मुझे एक मिनिमल एलिमेंट्स का सेट मिल जाता है विच इज फाइनाइट। दिस इज गिवन बाय अस बाय डिक्सन लेमा। ये हमें डिक्सन लेमा ने इसकी अब खुद सोचो, आइडियल के जनरेटर्स है ही फाइनाइट, उसमें खुद डिविजिबिलिटी करके थोड़े से और रह जाएंगे तो वो भी फाइनाइट सेट, यानी कि हर आइडियल के लिए मुझे मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स मिल जाते हैं। ठीक है, असल में हम उस तरफ जा रहे हैं। डिक्सन लेमा क्या कहता है, दोबारा सुन लें कि मेरे पास कोई भी सेट ऑफ मोनोमियल्स है, डिविजिबिलिटी के एतबार से मेरे पास एक छोटा सेट बन जाता है जो कि फाइनाइट सेट होता है। वो सेट होगा मिनिमल एलिमेंट्स का, ऐसे एलिमेंट्स जो कि किसी और को अब किसी और एलिमेंट पे डिवाइड नहीं होते होंगे, यानी कि वो किसी और एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं लेकिन वो किसी और एलिमेंट पे डिवाइड नहीं कर सकते होंगे। ठीक है, ऐसा मोनोमियल का सेट फाइनाइट मिल जाता है। Corollary क्या है, let I be the monomial ideal in S, then I has Sir? finite set of monomial generators। यही हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि हर मोनोमियल आइडियल के लिए मुझे फाइनाइट सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स मिल जाता है जो कि I को जनरेट कर लेता है। अब डिक्सन लेमा को यूज करते हुए मैं इसको प्रूव करूंगा। मैंने क्या किया, मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ, लेट M be the set of monomials in I। मैंने I में से कुछ मोनोमियल्स का सेट ले लिया, दैट इज M। डिक्सन लेमा क्या कहता है, बाय डिक्सन लेमा M has finite elements of M has finite set of minimal elements, finite set, and then M has finite set of minimal elements with respect to divisibility। ये तो हमें डिक्सन लेमा कहता है, कोई भी मोनोमियल का सेट लो हमें एक फाइनाइट सेट मिल जाता है जो कि मिनिमल एलिमेंट्स का सेट होता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी। उस फाइनाइट सेट को मैंने कह दिया M मिनिमम। अब M मिनिमम में मेरे पास क्या है, मिनिमल एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी, वो तमाम एलिमेंट्स जो कि सबको डिवाइड कर देते हो, खुद किसी पे डिवाइड ना होते हो, उस पूरे तमाम एलिमेंट्स का मैंने एक सेट बना लिया, उसको मैंने M मिनिमम कह लिया। दिस सेट इज फाइनाइट, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मोनोमियल्स होंगी बिकॉज ये हमें डिक्सन लेमा ने बताया। दिस सेट इज फाइनाइट, ये मेरे पास फाइनाइट सेट होगा। सिंस फॉर एवरी V बिलोंग्स टू I, अब हमें ये पता है सिंस हर मोनोमियल I में बिलोंग करने वाली हर मोनोमियल के लिए मुझे हर मोनोमियल के लिए मुझे M मिनिमम इस सेट में एक मोनोमियल U मिल जाती है सच दैट U डिवाइड्स V, U इस V को डिवाइड करता है।
ठीक है। ऑफ कोर्स इस सेट के अंदर वो वाले एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जो सबको डिवाइड करते हैं, खुद किसी पे डिवाइड नहीं हो रहे, मिनिमल एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब जो भी आई में से मोनोमियल लोगे वो इनमें से किसी न किसी मोनोमियल पे डिवाइड हो रही होगी। यही मैंने लिखा है, सिंस फॉर एवरी v belongs to I there exists a monomial u belongs to this set such that u divides v, बिकॉज ये हमने एक मिनिमल एलिमेंट्स का सेट बना लिया हुआ है और ये फाइनाइट सेट है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मोनोमियल्स हैं, ये डिक्सन लेमा ने हमें बताया। अब हमारी लास्ट प्रोपोजिशन क्या कहती थी, अगर हमें एक ऐसा सेट मिल जाए जिसमें से हर मोनोमियल जिसमें आई को बिलोंग करने वाली हर मोनोमियल इसमें मौजूद किसी न किसी मोनोमियल पर डिवाइड होती हो, तो ये वाला सेट जो है ये पूरे के पूरे आइडियल को जनरेट कर देता है। तो इसका मतलब है एम मिनिमम इज द सेट ऑफ जनरेटर्स फॉर आई। इसका मतलब है जो आई के फाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, I is a monomial ideal in S, then I has finite set of monomial generators. Clear? हर मोनोमियल आइडियल के लिए मुझे फाइनाइट सेट मिल जाएगा जो उस आइडियल को जनरेट करता होगा विद रिस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी। क्लियर है? यस सर। यस सर। इजी सा प्रूफ था। डिक्सन लेमा ये कहता है कि कोई भी सेट ऑफ मोनोमियल लो हमें उसका एक फाइनाइट सेट मिल जाता है जो कि विद रिस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी जो कि मिनिमल एलिमेंट्स का होता है, उसको एम मिनिमम कह दिया। अब ऑफ कोर्स आई में से कोई भी मोनोमियल होगे वो इनमें से किसी मोनोमियल पर डिवाइड हो रही होगी, और अगर ऐसा केस होता है तो लास्ट थ्योरम में भी हमने किया कि ये जो सेट होता है ये पूरे पूरे आइडियल का जेनेटिक सेट बना देता है। तो एम मिनिमम इज द सेट ऑफ जनरेटर्स फॉर आई। तो इसका मतलब है आई जो है वो इस सेट ऑफ जनरेटर से इस सेट से जनरेट हो रहा होगा, ये आई के जनरेटर्स बना देते हैं। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूँ। A set of monomial generators for an ideal I is called minimal। हम किन जनरेटर्स को हम मिनिमल जनरेटर्स कहा करेंगे? इफ नो प्रॉपर सबसेट ऑफ इट इज अ सेट ऑफ जनरेटर्स, यानी कि उसका कोई प्रॉपर सबसेट जो है आप उसको जनरेट ना कर सकता हो, वो मिनिमल जनरेटर होगा। फॉर एग्जांपल लास्ट एग्जांपल में एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, अब ये सबसे छोटा जनरेटिंग सेट है उस आइडियल आई का। इसके अंदर मैं एलिमेंट डाल सकता हूँ, इसके अंदर मैं एलिमेंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी डाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब वो एक्स वाई स्क्वायर पे डिवाइड हो जाता है, एक्स स्क्वायर वाई पे भी डिवाइड हो जाता है, वो मिनिमल नहीं है। ये वाला मिनिमल है जो किसी पे भी डिवाइड नहीं होता। एक्स क्यूब ना इसको डिवाइड करता है ना इसको डिवाइड करता है, एक्स स्क्वायर वाई ना इसको डिवाइड करता है ना इसको डिवाइड करता है, एक्स वाई स्क्वायर ना एक्स क्यूब को डिवाइड करता है ना एक्स स्क्वायर वाई को डिवाइड करता है। इसका मतलब है उस एग्जांपल के लिए दिस सेट इज द मिनिमल जनरेटिंग सेट फॉर दैट आइडियल, ठीक है। इज दिस मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स यूनिक? ये क्वेश्चन उस स्टूडेंट का आया जिसने मुझे पूछा था कि क्या अगर आप भी फाइंड करते हैं मैं भी फाइंड करता हूँ और दोनों के मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स निकल आते हैं तो क्या वो दोनों सेम होंगे? तो आंसर इज यस, कि जो मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स है वो हमेशा यूनिक होता है, दिस इज यूनिक। तो corollary क्या है? let I be the monomial ideal in S, then there exists a unique minimal set of monomial generators of I। यानी कि हर आइडियल के लिए मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स मिल जाता है और वो यूनिक होता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस अभी हम कर चुके हैं, अभी ये डिक्सन लेमा के बाद वाली क्रोलरी में कि हमें एम मिनिमम जो है वो आई को जनरेट करता है, ठीक है। यूनिकनेस के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि G1 और G2 में दो सेट ले लेता हूँ, ये भी मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर है, ये भी मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर है। मैं ये साबित कर दूंगा कि G1 जो है वो G2 में कंटेन करता है, G2 G1 में कंटेन करता है, मीन G1 और G2 दे आर सेम, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो यूनिक नहीं है, ये भी एक सेट है G1 जो कि आई का मिनिमल जनरेटिंग सेट है, G2 इज आल्सो अ मिनिमल जनरेटिंग सेट ऑफ आई। तो मुझे ये शो करना है कि दे आर एक्चुअली द सेम, वो दोनों सेम है, बी द टू मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ आई। इसका मतलब है आई जो है वो इनसे भी जनरेट हो रहा है, आई जो है वो इनसे भी जनरेट हो रहा है। आई इज जनरेटेड बाय U1 to US, आल्सो आई इज जनरेटेड बाय V1 to VR। अब अगर मैं आई अगर V1 से VR से जनरेट हो रहा है, अब हर UI जो है वो इसका मतलब है
वो आई को बिलोंग करता है, दीज आर मोनोमियल्स ऑफ आई। तो हर यू आई जो है वो आई को बिलोंग करता है। आई जो है वो V1 से लेकर VR तक, VR से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है मोनोमियल जो है इस आइडियल को बिलोंग करती है। तो इस जनरेटर में एक मोनोमियल होगी जो कि इस यू आई को डिवाइड करती होगी। देयर एग्जिस्ट J belongs to 1 to R such that UI is divisible by VJ, or you can say UI is a multiple of VJ. UI is W1 times VJ for some W1 monomial in S, ठीक है। also अब VI जो है these are monomials in I, क्योंकि ये उसके जनरेटर्स में पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये I को बिलोंग करती है। और I जो है वो U1 से US तक इन एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है ये VI जो है, VJ जो है वो इस आइडियल I को बिलोंग करती है, V1 U1 से लेके US को। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे एक मोनोमियल एग्जिस्ट करेगी जो कि इस VJ को डिवाइड करती होगी। इसको मतलब है VJ जो है वो इस UK का मल्टीपल है, UK को W2 से मल्टीप्लाई करने से VJ आता है, ठीक है। अगर मैं इस VJ की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो UI जो आ गया, UI मेरे पास इक्वल आ जाएगा W1 W2 टाइम्स UK। लेकिन क्वेश्चन ये है, अब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये UK जो है वो UI को डिवाइड करता है, लेकिन हमारी सपोजिशन तो ये है U1 से लेके US तक जो है ये मिनिमल जनरेटर्स है, ये अब किसी और पे डिवाइड नहीं हो सकते, ये मिनिमल जनरेटर्स है। दिस इज अ सेट ऑफ मिनिमल जनरेटर्स। इसका मतलब है ये UI जो है ये UK पे डिवाइड नहीं हो सकता। अगर ये डिवाइड होता है तो ये UI और UK असल में सेम ही होंगे, अदरवाइज ये हमारी ये मिनिमल जनरेटिंग सेट वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। That's mean this UI is equal to UK mean I K के इक्वल है, K जो है वो I के इक्वल है। इसका मतलब है अगर UI ये UI और ये UK इक्वल है तो इसका मतलब ये W1 W2 ये मोनोमियल जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ये 1 है, बिकॉज UI is UK। इसका मतलब W1 और मल्टीप्लाई बाय W2, दिस इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 0 व्हिच इज 1, ठीक है। इन पार्टिकुलर W1 भी मेरे पास 1 है, इसका मतलब है दिस UI इज VJ। हमने यही प्रूव करना था, इधर वाला जनरेटर जो है दिस UI एक्चुअली VJ के इक्वल है, दिस UI इज एक्चुअली VJ, यानी कि मीन UI बिलोंग करता है G2 को। UI हमने एलिमेंट लिया था G1 में से, वो बिलोंग कर गया G2 को। UI belongs to G2, इसका मतलब है G1 is contained in G2। In a similar way you can say VJ W2 is 1, VJ belongs to G1 or you can say G2 is contained in G1। In a similar way you can get other inclusion, G2 is contained in G1, तो G1 G2 में कंटेन करता है, G2 G1 में कंटेन करता है। इसका मतलब है ये मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर जो है दे आर सेम फॉर मोनोमियल आइडियल। कोई भी मोनोमियल आइडियल होगा उसका फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर्स मिल जाते हैं जो कि उस आइडियल्स को जनरेट कर रहे होते हैं, और वो सेट ऑफ जनरेटर जो है वो यूनिक होता है, वो अभी हमने प्रूव किया है, ठीक है। यस सर। सर यहाँ पे आपने VJ इक्वल टू W2 और UK लिखा, इसमें भी तो यही शो हो रहा है कि UK डिवाइड कर रहा है VJ को। कहाँ पे? यहाँ पे? कहाँ पे कह रहे हो? ये VJ इक्वल टू W2 UK यहाँ से, यहाँ पे ये तो मुझे यहाँ से VJ इस आइडियल को बिलोंग करता है। अब कोई भी मोनोमियल किसी मोनोमियल आइडियल को बिलोंग करने का मतलब ये है यहाँ से कोई भी मोनोमियल होगी जो इसको डिवाइड करती होगी, तो मैंने उसको UK कह दिया। UK डिवाइड करती है VJ को, यानी कि VJ जो है वो UK का मल्टीपल है, ठीक है। और इसी तरह सर हमने इसी को इसलिए कहा कि ये जहाँ पे नीचे लिखा इट फॉलोज UI इक्वल टू W1 W2। अब देखो ना, अब अगर ये VJ जो है ये W2 और UK के इक्वल है, तो यहाँ पे VJ की मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है UI इज इक्वल टू W1 W2 UK।
अब Yes, W1 sir. मोनोमियल है, W2 मोनोमियल है, UK मोनोमियल है, UI मोनोमियल है। इसका मतलब है UK डिवाइड करता है UI को, Yes, sir. लेकिन UI तो हमने ये G1 में से लिया हुआ है, Yes, U1 से sir. लेके US तक। इसमें तो वो वाली मोनोमियल पड़ी है जो अब किसी और पे डिवाइड नहीं हो सकती। ये मिनिमल मोनोमियल थी जो कि डिवाइड कर सकती है, लेकिन अब वो किसी पे डिवाइड नहीं हो सकती। इसका मतलब है ये UI जो है ये UK पे एक ही सूरत में डिवाइड हो सकता है जब ये दोनों इक्वल हों। Yes, sir. UI इसका मतलब है UI UK के ही इक्वल है, अदरवाइज तो ये मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर में होती ना, UI यहाँ से होती ना। ठीक है, अब एक ही सूरत हाल है कि मेरे पास ये UI और UK दे आर सेम, फिर ही वो डिवाइड हो सकती है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब है सम मोनोमियल इज इक्वल टू सम मोनोमियल, तो इसका मतलब है ये W1 मल्टीप्लाई बाय W2 दिस विल आल्सो इक्वल टू 1। ये भी मेरे पास Yes, 1 ही होगा क्योंकि UI और UK मेरे पास सेम है। ठीक है, Yes, sir. Thank you. जी रिमार्क मेरे पास क्या है, द यूनिक मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स ऑफ आई दिस इज डिनोटेड बाय G ऑफ I। कि हम जो हर मोनोमियल आइडियल के लिए जो यूनिक मिनिमल जनरेटिंग सेट मिल जाता है उसको हम G ऑफ I से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये यूनिक होता है और हर आइडियल जो है इन जनरेटर से जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सरसाइज है, वो कहते हैं G ऑफ I एंड G ऑफ J यूनिक मिनिमल जनरेटिंग सेट ऑफ I एंड यूनिक मिनिमल जनरेटिंग सेट ऑफ J कैलकुलेट करो, फाइंड करो। मेरे पास I जो है वो है मेरे पास मैं इसको दिखाता नहीं हूँ आपको, बस इतने दिखाता हूँ। x1 की 5, x1 x2 x1 स्क्वायर x2 क्यूब x2 की पावर क्यूब, दीज आर जनरेटर्स। तो G ऑफ I मेरे पास क्या होगा, Sir, तो यहाँ पे X1 लिखा, मुझे की लिखवाना power है आप। What will be G of I? सर ये सारा ही सेट आ जाएगा, दोनों जनरेटर आ जाएंगे। कौन कौन से? सर X1 क्या की 5, क्या x1 स्क्वायर x2 क्यूब क्या ये मिनिमल है? ये नहीं आएगा सर, ये नो सर, ये नहीं है। ये तो क्योंकि x2 x1 x2 डिवाइड कर रहा है इससे। x1 x2 पे भी डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड Yes, हो रहा है, sir. इसको निकाल दो, ये तो नहीं आएगा। yes, सर ये अब x2 क्यूब की बात करूं तो वो ना इस पे डिवाइड होता है ना इस पे डिवाइड होता है। x1 तीनों आ जाएंगे x2 की सर, बात वो आ करूं तो जाएगा। बाकी जी तीनों आ बाकी जाएंगे। रिमेनिंग 3 will be in. हाँ रिमेनिंग 3। सो मेरे पास जनरेटिंग सेट जो आ गया वो मेरे पास आ गया मिनिमल जनरेटिंग सेट x1 की पावर 5, x1 x2 x2 and x square cube. एंड x2 क्यूब। ये मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स आ गया I का, यानी कि हमारा अगर मैं इसके जनरेटर में से ये वाला एलिमेंट निकाल भी दूं तो ये मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर जो है ये भी I को जनरेट कर देता है। ठीक है, over I is generated by these elements, over I is you can say I is also generated by these 3 elements, x1 की पावर 5 comma x1 x2 comma x2 क्यूब। हमारा वो हमने वो जो मिनिमल नहीं था उसको निकाल भी दिया, तो ये मेरे पास आ गया। सो दिस इज G ऑफ I। व्हाट अबाउट G ऑफ J? सर इसमें फर्स्ट वाला नहीं आएगा, दोनों बाकी दोनों। इसमें देख लेते हैं कि मेरे पास देखो क्या ये मिनिमल एलिमेंट है? No, sir. ये किसका मल्टीपल है? सर इसमें X3 नहीं है। इसमें x3 नहीं है, यस सर। और लेकिन ये इसमें दूसरे में लेकिन ये यहाँ X, पे लेकिन ये x2 और x4 का मल्टीपल तो है। ये उससे तो डिवाइड हो रहा है। हाँ सर ये इसको Yes, निकाल दो। x2 into x4 इसको डिवाइड करता है, सो इट इज नॉट अ मिनिमल।
जी ठीक है। Yes, अब sir. x1 x3 जो है वो इसको तो डिवाइड भी ये डिवाइड करता इज है। नॉट अ मिनिमल। Yes, sir. अब ये सर Yes, फर्स्ट x1 में sir. निकाल x3 दें जो है वो ना इस पे डिवाइड दो होता है हो और ना जाएगा। ये इस पे डिवाइड होता है। सर जस्ट इसका टू मतलब है टू Yes, g म्यूचुअल ऑफ आइडियल a में मेरे पास आएंगी दो मोनोमियल्स x1 x3 x2 x4। ठीक है। यस सर। So g of just a minute, g of j में मेरे पास दो मोनोमियल्स आई x1 x3 x2 x4। इसका मतलब है j जो है वो इन दो मोनोमियल से भी जनरेट हो जाता है। यहाँ पे तीन Yes, sir. मोनोमियल्स आई थी, Minimal. दैट्स मीन ओवर आइडियल i जो है वो इन तीन मोनोमियल से भी जनरेट हो जाता है। अब वो कहते हैं एक्सरसाइज शो दैट अ मोनोमियल आइडियल इज प्राइम आइडियल। देखो पहले हमने जो अलजेब्रा 1 में किया हुआ है, हमें प्राइम आइडियल का पता है। प्राइम आइडियल क्या, कौन से प्राइम आइडियल होते हैं? कोई बता सकता है प्राइम आइडियल क्या होता है? सर जिनकी बेसिस वो नोमियल की जो बेसिस प्राइम वो प्राइम नंबर हो। दोबारा The बताओ। prime ideal is the ideal which is very prime. सर ये सर वो आइडियल जिनकी डिग्री जो है वो मोनोमियल का आइडियल जिनकी डिग्री प्राइम नंबर हो। अस्तगफुरुल्लाह। प्राइम आइडियल इन जनरल पूछ रहे हो, इन जनरल प्राइम आइडियल क्या होता है? सर प्राइम नंबर से सर जो प्राइम नंबर से जनरेट होते हैं। नहीं सर, ओहो सर प्राइम नंबर से जनरेट हो। देखो मेरे पास प्राइम आइडियल की असल में डेफिनेशन ये होती सर थी जी। सर प्राइम आइडियल वो होते हैं कि अगर हम किसी रिंग में से दो एलिमेंट्स उठाएं, अगर उनकी प्रोडक्ट जो है ना किसी आइडियल पी में बिलोंग कर रही है ना, तो जरूर उनमें से कोई एक नंबर भी उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। वेरी गुड। अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स u और v, ये मोनोमियल नहीं है, मैं वैसे u और v दो एलिमेंट्स कह रहा हूँ, ठीक है। अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट किसी आइडियल i के अंदर हो और इनमें से इंप्लाई कर दे या u i में है, u बिलोंग्स टू i, और या v बिलोंग्स टू i, तो इस केस में हम इस आइडियल i को हम कहते हैं दैट इज प्राइम आइडियल। दैट इज प्राइम आइडियल। प्रोडक्ट बिलोंग करें तो उन दोनों प्रोडक्ट में से कोई एक लाजमी हो तो उसको हम कहते हैं प्राइम आइडियल। जैसे कि हमने एग्जांपल की थी 5z। 5z इज प्राइम आइडियल। क्यों? 5z में अब कोई भी एलिमेंट ले लो, फॉर एग्जांपल 5z के अंदर मेरे पास 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10, 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 एंड सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब इसमें से आप कोई भी प्लस माइनस 10, अब इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो, फॉर एग्जांपल मैं 10 लेता हूँ एंड सो ऑन, ठीक है। अब 10 बिलोंग्स टू 5z। 10 is actually a product of 2 and 5. 2 and 5, this is product of 2 and 5। अब इसका मतलब है इन दो, अगर ये प्राइम आइडियल है तो इन दोनों में से एक इसमें लाजमी होना चाहिए। 2 तो इसको बिलोंग नहीं करता, 5 इसको बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है दिस इज अ प्राइम आइडियल, कि अगर इसमें कोई प्रोडक्ट है तो उन दोनों प्रोडक्ट में से दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो जिन दो एलिमेंट्स का वो प्रोडक्ट है उन दोनों में से एक लाजमी उसके अंदर हो। ऐसे आइडियल को हम कहते हैं प्राइम आइडियल, ठीक है। अब मोनोमियल के केस में प्राइम आइडियल कौन से होते हैं? देखो मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे पास एक पॉलिनोमियल रिंग है S इज इक्वल टू k ऑफ x1 k ऑफ x1 कोमा x2 कोमा x3। मैं एक आइडियल लेता हूँ, आइडियल जनरेटेड बाय दिस आइडियल इज सॉरी दिस आइडियल इज जनरेटेड बाय x1 कोमा x2। what is S mod I? कोई बता सकता है S mod I क्या होगा? x3 सर।
X3 सर। x3 सर। दिस इज इक्वल टू, क्या के नहीं आएगा साथ? KX3 K of क्या X। जगह से? Yes, के sir. एक्स3। मुझे ये बताओ के एक्स Yes, थ्री sir. इंटीग्रल डोमेन है या नहीं? के एक्स3 मीन आप के ऑफ एक्स ही समझ लो, पोलिनोमियल रिंग इन वन वेरिएबल। क्या ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं? यस क्वेश्चन है ये सर, है सर। सेट ऑफ पोलिनोमियल इज ऑलवेज एन इंटीग्रल डोमेन। ये इंटीग्रल डोमेन होती है, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये आपने पार्ट 1 में इसको प्रूव भी किया होगा। सो दिस Yes, इज एन इंटीग्रल डोमेन। मुझे एक थ्योरम याद करवाओ, दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन, जिसमें क्या होता था, एस मोड आई और प्राइम आइडियल यूज होते थे। हम कहते थे आई इज प्राइम आइडियल, आई इज प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली इफ। जी सर। क्वेश्चन सर, आई थिंक वो इंटीग्रल यस डोमेन होता यस, क्वेश्चन आई इज प्राइम R over आइडियल I इफ is एंड an ओनली integral domain. S Yes, sir. mod I is an integral domain. है। यस S सर। mod I is an integral domain. इस केस में हमारे पास, अगर हम यही प्रूव कर दें S mod I जो है इंटीग्रल डोमेन है, तो हम कह देते हैं कि I हमारे पास प्राइम आइडियल है। इस केस में मेरे पास जो आइडियल I है, इसका मतलब S mod I लिया, वो मेरे पास बन गया K of X क्यूब। दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन। इसका मतलब है दिस आइडियल I which is generated by x1 x2, this is a prime ideal. This is also a monomial ideal generated by x1 and x2. So monomial ideal is a prime ideal if and only if it is generated by scale free monomials. Scale free monomials, we don't have any powers of monomials. ठीक है? अगर स्केयर फ्री, ये सिंगल वेरिएबल से जो जनरेट होते हैं, इस तरह कह लें, जो जिसके जनरेटर, ऐसा आइडियल जिसके जनरेटर सिंगल वेरिएबल्स होते हैं, x1 x2 x4 एंड सो ऑन, ये जो इस तरह के जनरेटर्स होते हैं, ऐसे आइडियल को हम कहते हैं दैट इज प्राइम आइडियल इन मोनोमियल आइडियल। ऐसे मोनोमियल आइडियल मेरे पास प्राइम आइडियल होंगे जिनके जनरेटर जो है वो वेरिएबल्स होंगे। मेरे पास वेरिएबल्स की पावर्स नहीं, स्केयर फ्री वेरिएबल्स होंगे, जिनके जनरेटर जो है वो स्केयर फ्री वेरिएबल्स हों। ठीक है? फॉर एग्जांपल, दिस इज नॉट अ प्राइम आइडियल बिकॉज इसका जनरेटर जो है x1 टाइम्स x3 है। ठीक है? अगर मेरे पास आइडियल हो x1, यहाँ पे x1 है और यहाँ पे सिंपल x4 है, तो ये मेरे पास प्राइम आइडियल होगा, x1 x4 से जनरेट होने सर पावर होना नहीं, और साथ मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं आ सकती? देखो क्यों नहीं आ सकती। अगर एक्स स्क्वायर, फर्ज करो एक पावर है x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर दिस बिलोंग्स टू i। अगर ये i को सॉरी ये अगर फॉर एग्जांपल ये i को बिलोंग करती है, x1 स्क्वायर जनरेटर जो है दिस बिलोंग्स टू i, इसका मतलब है x1 स्क्वायर प्लस i, this is zero element, this is zero element in S mod I, this is equal to 0। S mod I के अंदर this is zero element है, ऐसे ही है। अब इसका मतलब है x1 प्लस i इंटू x1 प्लस i this is zero element, this is equal to 0 in S mod I, this is 0, I is 0, this is zero element in S mod I। ठीक है? अब ये 0 है, अब ये नॉन जीरो एलिमेंट, इसका मतलब है अगर तो I प्राइम आइडियल है तो S mod I इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन होने का मतलब ये है इसमें जीरो डिवाइजर, इट हैज नो जीरो डिवाइजर। इसमें तो अगर ये I प्राइम आइडियल होता तो S mod I मेरे पास इंटीग्रल डोमेन होती, लेकिन ये तो इंटीग्रल डोमेन रही नहीं है। इसमें दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है S mod I इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। तो ये प्राइम आइडियल कैसा क्यों हो सकता है? इसका मतलब है किसी भी
जो वेरिएबल की पावर है वो मेरे पास जनरेटर्स के अंदर नहीं आ सकती। इन अ सिमिलर वे मेरे पास x1 मल्टीप्लाई बाय x3 यानी कि दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये भी उसके जनरेटर्स में नहीं आ सकता। अदरवाइज फिर भी एस मोड आई जो है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं रहेगी, वो मेरे पास अगेन उसमें जीरो डिवाइजर्स आ जाएंगे। तो यही हमारे पास एक्सरसाइज है, वो कहता है शो करो अ मोनोमियल आइडियल इज अ प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली इफ इट इज जनरेटेड बाय अ सबसेट ऑफ वेरिएबल, यानी कि इस तरह का x3, x5, यानी कि कोई पावर नहीं होगी, कोई आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, जस्ट वेरिएबल जो है वो उसके जनरेटर्स होंगे। तो ऐसा आइडियल मोनोमियल आइडियल के अंदर क्या होता है, वो हमेशा प्राइम आइडियल होता है, इफ एंड ओनली इफ के साथ है। ठीक है, तो इसको प्रूव कर लें या अगले में? नेक्स्ट कर लेंगे सर सर मेरे नेक्स्ट ख्याल से लेक्चर में इतना कर है। लें सर, टाइम हो गड़बड़ गया। हो रही है अभी। चलो चलो यहाँ तक ही रखते हैं, बस आपने सर याद जी रखना बस है। कर दे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे वो सर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सर बहुत सर काम कर लिया नेक्स्ट में आगे करेंगे सर। रखूंगा। सर अभी तो कर लेते हैं सर, सर थोड़ी बहुत सी है काम सर। हो गया है, बहुत काम हो गया है। कोई काम नहीं जैन भाई लेक्चर मैंने नेक्स्ट रख लें। रात भी समझ में आ रही है, अच्छा है, बाद में नहीं आनी समझ। कोई और नहीं, भाई ये बाद बाद में में भी आ सर जाएगी, ऐसी अच्छा बात रिवाइज नहीं है। कर देखो देंगे, देखो अभी बस देखो कर दे, देखो बहुत ये ज्यादा है। आसान सा है, इसको मैं अभी खत्म कर देता आधे सर मिनट प्लीज में। नेक्स्ट पे रख लें। और ये एक्सरसाइज है, ये सर थ्योरम नेक्स्ट नहीं है। लेक्चर कर दे प्लीज, सर नेक्स्ट लेक्चर कर सर दे प्लीज नेक्स्ट लेक्चर सर। प्लीज नेक्स्ट सर। लेक्चर में अच्छी अच्छी चीजें करवाऊंगा ना आप लोगों को। जी जी सर आपको देखो अगर ये नेक्स्ट करेंगे तो सर कुछ चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। मोनोमियल अलजेब्रा के अंदर मीन रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको अब ये भी पता चल गया मोनोमियल आइडियल क्या होते हैं। आपको ये भी पता चल गया हर मोनोमियल आइडियल जो है मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर से यस सर, जनरेट हो जाता है। तो आपको ये भी पता चल गया पॉलिनोमियल रिंग के अंदर जो प्राइम आइडियल है वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, और यूनिकनेस का भी पता चल गया। चलो मुझे एक चीज और बताओ, फिर मैं आपसे, चलो ये एक्सरसाइज नहीं करनी तो मुझे एक चीज और बताओ। मेरे पास वही पॉलिनोमियल रिंग थी s ऑफ x1 x2 x3, x1 x2 x3, k of x1 x2 x3, s is a polynomial ring in this is k of x1 x2 and x3। मुझे बताओ इसमें प्राइम आइडियल का तो पता चल गया किस कौन कौन से होंगे। 100% प्लान है। फॉर सर वो एग्जांपल इस तरह सिंगल का होगा x1 x2 या x3 की है। आइडियल, दिस इज प्राइम आइडियल। ठीक है, तो ये भी प्राइम आइडियल है। इसी तरह x2 से x2 जनरेट भी होने आ वाला जाएगा, आइडियल वो भी x3 प्राइम भी आ आइडियल सकता है, है, x3 से जनरेट होने वाला आइडियल वो भी प्राइम आइडियल है। और कौन कौन से हो सकते हैं, x1 x2, x1 x2 x1 x3। x1 x2, दिस इज आल्सो अ प्राइम आइडियल। ठीक है, x1 x3, दिस इज आल्सो अ प्राइम आइडियल। x1 x3 x2 x2 x3 भी आ जाएगा। x2 ज्यादा ही आपको x3, समझना पड़ेगा। x1 x3, उसके बाद x2 x3, दिस इज आल्सो अ प्राइम आइडियल। यानी कि प्राइम आइडियल तो आपको फौरन पता चल गया अब ये प्राइम आइडियल है। x2 सर ये होने प्रॉपर ही होना चाहिए ना सर, प्रॉपर आइडियल ही होते हैं ये। तो इसमें x1 x2 x3 तीनों आ सकते हैं सर। अब देखो एक आइडियल है जो कि इन्होंने बोला x1 x2 आइडियल इज जनरेटेड बाय x1 x2 x3, दिस इज आल्सो अ प्राइम आइडियल। ठीक है, ये प्राइम आल्सो अ प्राइम आइडियल। लेकिन ये एक और आइडियल भी है। आप इस रिंग का k ऑफ x1 x2 x3 इसका इसके साथ मोड लो, क्या आता है s मोड। अगर ये मेरे पास s है, जीरो आ जाएगा सर। कैसे जीरो आ जाएगा, s मोड i लेते हो, s मोड i, दिस इज इक्वल टू सर एस के वो लिखेंगे जो आई में नहीं है। दिस इज इक्वल टू those element of s which are not in I। हाँ, तो वो कौन से आ गए, सिंपल k यही आ जाएगा।
ये देखो x1 भी खत्म हो गया, x2 भी खत्म हो गया, x3 भी, सिंपल k बच गया। k इज अ फील्ड। अब मुझे बताओ, एक थ्योरम आपने पढ़ा था, I इज डैश आइडियल इफ एंड ओनली इफ S mod I इज द फील्ड। मोनोमियल आइडियल। प्राइम आइडियल सर। I इज मैक्सिमल आइडियल। प्राइम आइडियल का तो अभी में हमने पढ़ा था। I जी सर, मैं प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली इफ S mod I is integral domain। I is maximal ideal if and only if I S mod I is a field। अब ये S mod I field बन गई, इसका मतलब है ये वाला जो Excuse me, आइडियल sir. है I x generated by x1, x2, x3, this is over maximal ideal। तो इसका मतलब है इस रिंग के Yes, अंदर sir. आप मैक्सिमल प्राइम आइडियल भी बता सकते हो, which is generated by which has generated x1, x2 and x3। ठीक है, तो ये आइडियल मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। दिस इज मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमम इससे बड़ा आइडियल कौन सा हो सकता है कि उसको मोड किया तो खाली फील्ड बच गई है। ये प्राइम आइडियल भी है और ये प्राइम Excuse me, sir. सबसे मैक्सिमल आइडियल है। ये भी प्राइम आइडियल है, लेकिन ये छोटे छोटे आइडियल है, ये मैक्सिमल नहीं है। ये सारे तो यहाँ पे x2 x3 भी तो आएगा। मैक्सिमल आइडियल है। जी अटेंडेंस लेता हूँ। आमिर हनीफ, यस। आमिर हनीफ, Excuse me, sir. Please share to screen. यस यस, क्या अटेंडेंस? Yes, sir. Yes, sir. I'm attending. Please share screen. I have attendance on my PC and I have lecture on my laptop. It's okay, sir. Just a minute, may I share screen on my mobile? Thank you, sir. Thank you, sir. यार एक मिनट हैंड फ्री मिल सकता है? हैंड फ्री नहीं है बहुत। आजाद भाई, मैंने अटेंडेंस बोलने क्लास में वो सबने मुझे म्यूट किया। Yes, sir. ये लेफ्ट साइड पे x2 और x3 भी तो आएगा ना। x1 के साथ फिर x2 आई आएगा, x3 आएगा। वो स्क्रीन गायब हो गई यार। कोई बात नहीं, चलो बाद में डिस्कस करते हैं इसको। करेंगे करेंगे। हाँ ठीक है। अटेंडेंस हो गई? नहीं हो रही है अभी। नो सर, अभी Just a स्क्रीन minute. शेयर करते हैं ना वो, जस्ट वेट। सर अभी लगाने लगे। फैसल भाई आ गए हो आप? मैं कहा यहीं पे दूं। जी स्टूडेंट्स, आमिर हनीफ, यस सर। अब्दुल रजाक, एक मिनट, मेरी अटेंडेंस हो रही है, एक मिनट। अब्दुल रजाक है, अनीसा जुल्फकार, अरूज अख्तर, सर अब्दुल रजाक प्रेजेंट। अरूज अख्तर, आयशा रियाज, सर अब्दुल रजाक की लगी है। जी लगी है बेटा। फैसल Thank you, sir. फैसल Present, रहीम sir. अकबर, प्रेजेंट सर। फैसल सलीम, प्रेजेंट सर। फिजा इकबाल, गुलाम मयूद्दीन, प्रेजेंट सर। गनवा हुसैन, प्रेजेंट सर। हाफिज हमाद सईद, हाफिज मोहम्मद सईद, सॉरी, प्रेजेंट सर। हसनैन ताज,
Present, sir. Hina Shamim, Present. Iram Naz, Present. Khatija Arshad, Present, sir. Madiha Ilyas, Present, sir. Maimuna Ahmed, Present, sir. Maria Arshad, Present, sir. Mumbara Abbas, Mubarra Abbas, sir. Present. okay, Muhammad Atiq, Present, sir. Muhammad Ali, Present, sir. Muhammad Fiaz, Muhammad Anwar, Present, sir. Muhammad Shazeb Gul, Present, sir. Muhammad Amir, Muhammad Faisal Nadeem, Yes, sir. Muhammad Usama Maqsood, Yes, sir. Noor Ahmed, Noor Rahman, Present, sir. Noor Rahman है, Present, Sir, sir. Mohammed Amir करा दे ऊपर sir. मोहम्मद आमिर सोए रहते हो, Present, sir. Present, Sir, sir. कासिम एहसन, Yes, sir. कुरातुल ऐन, Yes, sir. समीउल्लाह, present, sir. सना बिन्त जाहिद, Present, sir. शफकत अब्बास, Present, sir. शकरुल्लाह, Present, sir. तोबिया सदीक, Present, sir. उमर फारूक, Yes, sir. उमर फारूक, Yes, Present, sir. ओके। यहाँ पे जो एब्सेंट स्टूडेंट मैं उनके नाम बोल देता हूँ दोबारा। अनीसा, जुल्फकार, बस एक ही स्टूडेंट है जो कि एब्सेंट है। म्यूट पे लगा लें बाकी यार। अब पीएचडी स्टूडेंट पे आता हूँ। अनम रियाज, अनम रियाज, आजाद अली सागिर, Yes, sir. गुलाम रसूल, Yes, sir. मोहम्मद इमरान, Yes, sir. शेख जैन माजिद, Yes, sir. मोहम्मद इमरान। Yes, sir. बेटा आप कह रहे थे कि आपकी मम्मा जो है वो फोत हुई है, Yes, sir. क्या हुआ था? खैरियत थी? बस सर अचानक ही वफात पा गई, कोई बीमार तो खास नहीं थी। हाँ। और एज वगैरह क्या थी उनकी? 70 प्लस थी सर, 71 थी। कोई यानी कि खास मसला तो नहीं था दिल वगैरह का या कोई इस तरह का शुगर वगैरह? नो सर, बस उनको जोड़ों का दर्द था। उस दिन भी वॉशरूम से वापस आई हैं तो अचानक दुआ ही। करवा दो उनके लिए। हाँ बेटा, मुझे काफी अफसोस हुआ, आप जेल में पड़ी थी। Excuse me, sir. तो ये है कि कोई हमारे में हाफिज है तो वो दुआ करवाए के लिए, इनकी वालदा के लिए। अल्लाह ताला उनको मसईद है सर। फिरदौस में जगह अता फरमाए और इनको भी सब्र और कामिल अता करे। Excuse me, sir. This is Samiullah. जी जी। Thank you so much for your lecture. Which subject we studied for this computational algebra? Which subject is related to computational algebra? Oh, for computational algebra, this is subject is computational algebra, which we studied. You have to study polynomial ring. Yes. Polynomial ring, integral domain, prime ideal, maximal ideal. And this, yes, sir. In this matter, in which book? You have to follow the book of Herzog and Hippie. Yes. May I share with you? This is a book, Herzog and Hippie, monomials. Yes, yes. Yes, share to you. Please share to you. I have no. I don't have, I think, PDF. Yes, you don't have PDF in this book. No, I don't have a PDF of this book. I will share with you this book if I found this PDF of this book. Okay.
Inshallah, Sir, inshallah. this you is will Shukrullah succeed Wadi. in this book. ओके अच्छा बेटा ये है कि मोहम्मद इमरान की वालदा के लिए कोई हाफिज साहब हैं तो वो दुआ करवाएं लाजमी। अब सही साहब दुआ करवा देते हैं। हाफिज सर है हमारी क्लास में, वो हाफिज मोहम्मद सईद नहीं है, वो जी दुआ जी करवा हाफिज देते मोहम्मद हैं। सईद साहब आप हैं यहाँ पे क्लास में मौजूद? जी सर, अभी उसकी अटेंडेंस भी हुई है, इधर ही होंगे क्लास में, उसने कहाँ पे जाना है। बस अटेंडेंस के बाद भाग जाते हैं सर। आई थिंक उसे काम था, वो चला गया है। चले कोई और सर हम दुआ अपनी करवा अपनी दें। कर लेते हैं सर। चले बेटा अपनी अपनी दुआ कर लें और उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं, ठीक है? जी सर, हम सब उनके लिए यस सर। दुआ करेंगे। Sir, are you hear me? इमरान बेटा अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए, हमारी दुआ आपके साथ है, ठीक है? आमीन आमीन। आई एम हेयरिंग यू, हु आर यू? सर अगर कोई जाना चाहता हो तो जा सकता है। जी जी जा चले जाए हम तो। ठीक है सर सर, नेक्स्ट जज़ाकल्लाह। इमरान क्लासेस भी भाई, अब ऑनलाइन है। अल्लाह का हुक्म। सर नेक्स्ट क्लासेस अब ऑनलाइन होंगी। होप सो 11 तक ऑनलाइन ही है क्लासेस। 11 तक तो गवर्नमेंट ने ही ऐलान कर दिया ना, 11 तक तो ऑनलाइन ही होंगी। कहीं सेमेस्टर ही ना ऑनलाइन गुजर गया सर। अल्लाह ना करे। अल्लाह जी ना करे सर। फिर जाके वहां पे क्लास में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस ओके वीकेंड। सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको भी अल्लाह सेहत हाफिज। दे। सर Thank you so Okay, much, sir. Allah teacher. Hafiz. Have a nice next lecture. Inshallah, will be present to you. ओके ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टेक्ट मी अल्लाह एट एनी हाफिज सर, टाइम। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हाँ आमीन आमीन इंशाल्लाह। आमीन, दुआ में याद रखिएगा आमीन जी सर। आमीन सर। जी जरूर ओके सर, अल्लाह ये हाफिज। शेयर कर दीजिएगा सर रिकॉर्डिंग। बेटा सर अभी ये करके रिकॉर्डिंग और अभी करके पीडीएफ जाऊंगा शेयर घर कर पे। ठीक है दीजिएगा सर, काइंडली। थैंक यू सर। थैंक यू अल्लाह सर, हाफिज। थैंक ओके यू। सर, अल्लाह हाफिज। Thank अल्लाह you so हाफिज। much. Thank you. अल्लाह हाफिज।